अगर आपके साथ कोई और दोस्त हो आपका तो यहाँ से थोड़ा सा शीशा नीचे करेंगे, सीधा उसके ऊपर पानी आ जाएगा। आपका भाई जा रहा था गाड़ी सर्विस कराने के लिए, रास्ते में गाड़ी हो गई पंचर। साहब इतना रो रहा हो, इतना रो रहा हो, इतना रो रहा हो। मैंने कहा भाई ये बेहोश हो जाएगा। उसके बाप को मैंने कहा भाई होए 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 होए, ये दो रबड़ मेरी तरफ आ रहे हैं। होए 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 भाई साहब, ये हालत हुई पड़ी है गाड़ी की। ऐसा लग रही है कि किसी गांव से होकर आई है या किसी मिट्टी वाले इलाके से होकर आई है। इतनी रफ हुई पड़ी है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाईजान सुबह सुबह जब गाड़ी की हालत देखी है ना, बहुत ही रफ एंड टफ हुई पड़ी है। खैर आज सर्विस करवाते हैं इसको। अभी भी मैं उठा हूँ और मोमिन वगैरह कह रहे थे कि भाई उन्होंने खानी है हलवा पूड़ी। तो मैंने कहा ठीक है जी चलते हैं हलवा पूड़ी लेते हैं। तो जब निकला हूँ गाड़ी की हालत देखिए, मैंने कहा भाई इसकी सर्विस ज़रूरी है, लेकिन सर्विस होगी बाद में। पहले भाई नाश्ता लाकर नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे बाकी कामों के लिए। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को आज की रूटीन दिखाता रहूँगा कि आज की रूटीन में क्या क्या करना है, मैंने कहाँ कहाँ जाना है और क्या सब होने वाला है, सब आपको पता चलता रहेगा इस व्लॉग में। आज मैं सोच रहा हूँ कि कटिंग भी करवा लूँ, कटिंग। तो चलें जी चलते हैं पहले काम की तरफ, आपको दिखाते हैं हलवा पूड़ी कहाँ से ले रहे हैं, उसके बाद की रूटीन भी साथ साथ दिखाता रहूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा। ये कारनामा है जी कौवों का। कौवे हो गए, लालियाँ हो गई, मतलब दरख्त के नीचे जब गाड़ी खड़ी करते हैं ना कि चलो यार साये में खड़ी करें, तो जाहिर बात है दरख्त पे परिंदे तो होते हैं ना। फिर वो परिंदे जो हैं वो फिर अपना फर्ज ऐसे अदा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, वॉश हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अच्छा खैर मेरा मूड था आज ना वैसे सैंडविच खाने का, नाश्ते में ना सैंडविच मतलब शामी, और उसके बाद ऑमलेट वगैरह डाल के ज़रा सॉसेज वगैरह डाल के फिट से। अनफॉर्चुनेटली शामी कबाब ख़त्म थे। फिर मैंने पूछा मम्मी वगैरह से, मैंने कहा आप लोगों ने क्या खाना है, क्या मूड है नाश्ते का। उन्होंने कहा कि हलवा पूड़ी का। मैं कहा चलो ठीक है फिर मैं भी हलवा पूड़ी खा लेता हूँ, और क्या करें भाई सरकार लोग का ऑर्डर है, उन्होंने हलवा पूड़ी खानी है तो हम भी हलवा पूड़ी खाएंगे। खैर मैं आज मटेरियल लाऊंगा ताकि शामी कबाब जो है ना वो बने पड़े हों। बंदे का कभी भी मूड होता है ना सुबह नाश्ते में शामी कबाब खाने का या फिर सैंडविच खाने का, तो अवेलेबल होने चाहिए। फिर मेरी बिजी रूटीन होती है, फिर कभी बीच में कुछ टाइम मिलता है तो घर का सामान तो पूरा करे ना। तो ये भाई हम लेने आए हुए हैं हलवा पूड़ी शान वालों से, क्योंकि शान वालों की जो है वो हलवा पूड़ी बहुत ही अच्छी होती है। और हमारे भावलपुर में जो है ना वो टॉप पे है इनकी हलवा पूड़ी, मियार क्वालिटी हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा वो भाई हैं, भाई कह रहे थे कि मेरी भी लाजमी आनी चाहिए। खैर ये इनके जो है ना वो मेन कारीगर हैं, तो मैंने कहा चलो इनको भी ले लें। तो चने वगैरह और हलवे वगैरह ये पैक करते हैं, और बाकी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर जो है ये बाकी टीम जो है ये रेडी करती है। आप लोग भी लाजमी ट्राई करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो भाई साहब चॉइस की बात होती है। शान स्वीट्स एंड बेकर्स की जो हलवा पूड़ी है ना वो बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। मतलब हमारे भावलपुर में और भी फेमस स्पॉट्स हैं, मतलब दाता हो गया, हाफिज वाले की हो गई हलवा पूड़ी, लेकिन भाई शान वालों की ना बात ही अलग है। तो जो लोग भावलपुर में रहते हैं शान स्वीट्स वालों की ना एक दफ़ा लाजमी हलवा पूड़ी ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं भी नॉर्मली ज़्यादातर यहीं से लेता होता हूँ, क्योंकि घर वालों को जो है ना वो शान की ज़्यादा पसंद आती है। अब भाई लेकर हम घर की तरफ रवाना दवा हैं, घर जाकर नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आगे बाकी कामों की रूटीन की तरफ निकलते हैं। ये आ गई हलवा पूड़ी मोमिन। आपको हलवा पूड़ी पसंद है? कितनी? बहुत सारी। चलो जल्दी से मम्मा को के लगाएं फिर हम खाते हैं। ओके जा रहे हैं कटिंग कराने, और मोमिन साहब ने कहा कि भाई मैंने भी कटिंग करानी है, इसकी साइडें जो है वो सेट करवानी है मैंने अपनी कटिंग के साथ। तो इसकी मम्मा ने कहकर भेजा है कि भाई ऊपर से इसके बाल छोटे नहीं करवाने, इधर देखो। तो इसकी जो है ना यहाँ से साइडें लाइट करवानी है और प्यारे से स्लोप दिलवा देना है, ताकि हमारा बेटा जो है ना वो हीरो लगे। तो चले मोमिन कटिंग के लिए, रेडी हो? चलो भाई साहब मैंने तो कटिंग करवा ली है, बाल मैंने छोटे करवा लिए, मैंने ज़रा ज़्यादा छोटे करवाए थे तो मैंने करवा लिए हैं। पहले मैंने मोमिन की कटिंग नहीं कराई, पहले मैंने अपनी कटिंग कराई। मैंने कहा अगर मोमिन की पहले कराऊंगा ना फिर वो तंग होता रहेगा बालों की वजह से। अब जाके मोमिन की कटिंग जो है ना वो स्टार्ट हुई है। चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितनी शराफत से बैठा होता है वो जब कटिंग करा रहा होता है।
साहब ने कटिंग करवा ली है, बस मोमिन ने साइडें लाइट करवानी थी। और लोगों के बच्चे जो है ना भाई वो कटिंग करवाते हुए रो रहे होते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, वो भी कह रहे थे कि भाई ये मोमिन जो है ना जब भी कटिंग कराता है ये हंस रहा होता है, खुश हो रहा होता है। मोमिन वाकई तुम ना एक कार्टून हो, कार्टून। भाई साहब ये गाड़ी में जो है ना बहुत इंजॉय कर रहा है कटिंग करवा के, इजी हुआ पड़ा है। तो देखा मोमिन कैसे इंजॉय करता है कटिंग को। अच्छा जी, कुछ अर्सा पहले की आपको मैं एक बात बताऊं, कुछ अर्सा पहले मैं ना टाउन में ही कटिंग करवाने आया। कटिंग नहीं, मेरे ख्याल में मैंने शेव सेट करवानी थी, हाँ शेव सेट करवानी थी। तो मैं आया टाउन में ना, तो उधर एक बच्चा कटिंग के लिए बैठा हो, भाई साहब इतना रो रहा हो, इतना रो रहा हो, इतना रो रहा हो। मैंने कहा भाई ये बेहोश हो जाएगा। उसके बाप को मैंने कहा भाई थोड़ा आप गैप दिलवा लें, थोड़ा वेट दिलवा लें। आपने उसको पकड़ा हुआ है और कटिंग हो रही है, इतना रो रहा है, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दे, थोड़ा उसको रेस्ट भी दें। तो थोड़ा सा रेस्ट उन्होंने दिलवा दिया। खैर मैं भी फ्री हो गया, वो भी फ्री हो गया। उसके बाद वो जाने लगे ना, मैंने उनको कहा भाई बात सुने, आपके बच्चे को ना थोड़ा प्रैक्टिकली काउंसलिंग की भी जरूरत है। उसने कहा प्रैक्टिकली काउंसलिंग मतलब? मैंने कहा भाई देखे ना बच्चा डरता है, बच्चे के अंदर खौफ है इस चीज का कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, कैंची ये लग ना जाए, मशीन लग ना जाए, कुछ हो ना जाए, पता नहीं मुझे क्या करते हैं, मारते हैं क्या करते हैं। तो मैंने कहा आप ना इसके लिए कोई टेडी बियर्स ले आए, कोई ऐसी बिल्ली ले आए, कोई ऐसा डॉग ले आए जिसके बाल बड़े हों। फिर उसके बाद सेफ कैंची कोई और ब्रश इसको दें, कंघी जिसको कहते हैं, उससे ना ये उसकी कटिंग करे। तो उसको प्रैक्टिकली लेकर आए, उसको प्रैक्टिकली बताएं बेटा इसकी कटिंग करो, देखो कितना प्यारा हो जाएगा ये। तो उससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसको ये पता चलेगा कि भाई इस चीज से कोई नुकसान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ भाई, वरना हमेशा ये बहुत तंग करते। हाँ तो उसके बाद जी उन्होंने ऐसे ही किया, वो लाए, उन्होंने थोड़ा उसकी प्रैक्टिकली काउंसलिंग वगैरह की। उसके बाद भाई साहब कुछ अर्सा पहले वो दोबारा आए हुए थे वहां पे, और बच्चा खुशबाश, कोई टेंशन नहीं, ना रो रहा था ना कुछ। मैंने कहा हाँ जी सुनाए प्रोग्रेस आपने किया था? वैसे कहते बिल्कुल किया था भाई, उसी की तो प्रोग्रेस है ये। तो आप भी हमेशा अपने बच्चों की ना प्रैक्टिकली काउंसलिंग किया करें। कभी किसी चीज से अगर उनको खौफ हो तो उनके सामने कोई ऐसा प्रैक्टिकली वो काम उनसे ही करवाए, ताकि उन्हें पता चले कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है भाई। आज मोमिन इसीलिए तो है, मोमिन की प्रैक्टिकली काउंसलिंग हुई है चीजों में, इसलिए एंजॉय करता है, खुश होता है रोने की बजाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाबा जी आए थे एक, और मोमिन साहब ने पहले ही पैसे उठा लिए, और मोमिन ने दीदी ने कहा वाह भाई वाह, पहले से बनाई बैठे थे पैसे। तो मोमिन साहब को पता होता है कोई लेने आ रहा है ना पैसे, तो उसको फौरन दे दो। मैंने फ्रूट लिया तो मोमिन साहब खा रहे हैं बनाना, और छिलके जो है ना, एक टिश्यू उठाया भाई साहब ने, उसको सीधा रख के उसके ऊपर छिलके रखे हैं कि बाबा मैं ये गाड़ी में नहीं फेंकता, कहीं पर डस्टबिन आएगी ना तो वहां पर फेंकेंगे। अब ये संभाली बैठा है भाई ये छिलके। ओए मोमिन अच्छे बच्चे हो। तो भाई साहब मैं तो हो गया हूँ फ्रेश, और फ्रेश होके मैं हो गया हूँ रेडी। ठीक है, मैंने कहा भाई मैंने जाना है अब ऑफिस। मोमिन वगैरह ने कहा भाई ऑफिस बाद में जाइएगा, पहले हमें छोड़ दें खाला के घर। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं खाला घर छोड़ के ऑफिस जाने से पहले मैं जाऊंगा भाई गाड़ी सर्विस कराने, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हुई पड़ी है। इनको खाला घर छोड़ के गाड़ी सर्विस कराऊंगा, उसके बाद मैंने जाना है ऑफिस। हाँ भाई रेडी हो, चले इबू के घर। मानो भी रेडी हो गई है, मोमिन भी रेडी हो गया है, और अब निकलेंगे जी। इनको खाला घर छोड़ता हूँ, उसके बाद आगे गाड़ी सर्विस कराता हूँ, फिर ऑफिस। सारी रूटीन आपको दिखाता रहूंगा, मेरे साथ रहेगा। तो चलें जी, चलते हैं। लो भाई साहब, आपका भाई जा रहा था गाड़ी सर्विस कराने के लिए, रास्ते में गाड़ी हो गई पंचर। अब पहले पंचर लगवाना पड़ रहा है भाई, उसके बाद जाएंगे सर्विस के लिए। बच्चों को तो छोड़ दिया था मैंने, फिर आगे निकला था तो फिर गाड़ी पंचर हुई थी। तो भाई हमारा जो है ना गाड़ी का पंचर लग चुका है। जब खोला है तो पता चला कि 3 पंचर थे इसमें ना। अब भाई लगवाने के बाद चल रहे हैं सीधा सर्विस करवाने। तो भाई लोग मैं आ गया हूँ गाड़ी वॉश करवाने के लिए टेक्नो वॉश पे, क्योंकि आज वो कार केयर सेंटर बंद था जहाँ से मैं वॉश करवाता हूँ। तो फिर मैं टेक्नो वॉश पे आया, क्योंकि हमारे भावलपुर में जो है वो टेक्नो वॉश कार केयर से ज़्यादा बेटर तो कोई है नहीं ऑप्शन, तो इसलिए मैंने यहीं पर आना था। फिर यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर जो है मेरी गाड़ी सर्विस होना शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है भाई इनका, टोटल कंप्यूटराइज। अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। गाड़ी जो है वो टनल के अंदर जाती है और सारा कंप्यूटराइज सिस्टम जो है ना वो वर्क करता है, और सारे उसके बाद जो है ना उस पर फोम गिरता है, बाकी सारा सिस्टम होता है, और आगे जाके फिर वैक्यूम लगते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है भाई। भावलपुर वाले जो है ना वो यहाँ से लाजमी, जिन्होंने नहीं करवाया, काफ़ी लोगों ने तो करवाया होगा, जिन्होंने नहीं करवाया वो लाजमी यहाँ से जो है ना गाड़ी सर्विस करवाएं। बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। ये भाई साहब काम शुरू हो गया टनल के अंदर आगे, अभी फोम गिरा है, अब जो है ना ये रबड़ लगेंगे। ये सिस्टम है भाई, सिस्टम है।
दो रबड़ मेरी तरफ आ रहे हैं। पूरा रेड माहौल बन चुका है नाजरीन। आगे जो है वो दिन का उजाला नजर आ गया भाई, शुक्र है, क्योंकि बहुत डार्क डार्क हो जाता ना सीन। ओ मैंने तो खैर गिलासेस भी लगाई हैं, शायद इस वजह से भी फील हो रहा है। ये अब आगे से पानी गिरना शुरू हो जाएगा भाई। ये बारिश हो गई और ये सारी साइडों से हो गई, यानी कि इस साइड से भी हो रही है, ऊपर से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। अच्छा वैसे अगर कभी आपने प्रैंक करना हो ना, अगर आपके साथ कोई और दोस्त हो आपका, तो यहाँ से थोड़ा सा शीशा नीचे करेंगे, सीधा उसके ऊपर पानी आ जाएगा। लेकिन खैर मजाक में कह रहा हूँ, ऐसी हरकत करिएगा ना, क्योंकि ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। ऐसा लग रहा है भाई बारिश हो रही है, बारिश। तो चले जी, अब हम निकल आए हैं। आगे जो है वो गाड़ी पे वैक्यूम लगेगा, कपड़ा लगेगा, तो चलते हैं जी आगे की तरफ। अब यहाँ से जो है ना, इनके अंदर से जो अब ये लगे हुए हैं ना, इनके अंदर से हवा की थ्रो आती है थोड़ी फास्ट, ताकि पानी शानी जो है ना वो उतर जाए। भाई मुझे तो मजा आ गया यहाँ से गाड़ी सर्विस करवा के, ऐसे दिल खुश हो गया। कंप्यूटराइज टनल में से जब आपकी गाड़ी निकल के जाती है ना कपड़ा लगने के लिए और वैक्यूम लगने के लिए, तो 4-5 लड़के हैं जो है ना वो आपकी गाड़ी संभाल लेते हैं। संभालने का मकसद ये है कि एक लड़का जो है ना वो पूरी गाड़ी के शीशे साफ करता है, एक जो है वो डैशबोर्ड प्लास्टिक जितना आपकी गाड़ी का वो साफ करता है, एक जो है वो सीटें साफ करता है, और एक जो है वो वैक्यूम लगा रहा होता है। तो मतलब 4-5 लड़के जो है ना वो अपनी सर्विस दे रहे होते हैं, हर किसी ने अपना अपना डिपार्टमेंट संभाला हुआ होता है। तो भाई ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ मैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। देखिए ना, आप लोग मेरी रूटीन में मेरे साथ हैं, जो चीज मैं कर रहा हूँ, जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये इस वजह से अच्छी है। जो चीज अच्छी नहीं लगती मैं बता देता हूँ कि भाई ये अच्छी नहीं है, इस वजह से अच्छी नहीं है। तो मैंने तो देना है भाई अपने ऑनेस्ट रिव्यू, तो वो आपका भाई देता रहेगा, क्योंकि आप लोग मेरी टीम है, आप लोग मेरी सोशल फैमिली है, आप लोग मेरे लव है। तो चलें जी, अब चलते हैं ऑफिस। भाई 3 बजे पहुंचना था, 5:30 हो गए, उमर भाई वेट कर रहे होंगे, तो चलो जी। लेकिन पहले भाई जरा जनान से मैं जिंगर ले लूं, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, और मैंने कहा भाई कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए वेट ना करना पड़े, तो मैंने जल्दी से इनको ऑर्डर कर दिया, क्योंकि इनका जिंगर जो है ना वो बहुत कमाल है जनान वालों का। तो भाई ये लेके मैं ऑफिस जाता हूँ, और कोई काम नहीं करना, प्रॉमिस भाई, सीधा ऑफिस जाना है। तो भाई इनका जिंगर ले लूं, खाते हुए जाऊंगा और फिर सीधा ऑफिस पहुंचता हूँ। भाई आ चुका है जनान वालों का जिंगर, ऐसे जंबो साइज जिंगर है। अब आपका भाई जो है ना वो खाता हुआ रास्ते में जाएगा और सीधा पहुंचता है ऑफिस। तो इस बेहयाई को तू टाइम पास कर रही है। तेरे जैसी लड़कियों की वजह से लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए शहर नहीं भेजते कि वो शहर की रंगीनियां देखकर भटक जाएंगी। पता नहीं मैं क्यों ये गलती कर बैठा कि तुझे गांव से शहर ले आया। पूरा गांव थू करेगा मुझ पर। क्या लिहाज किया तूने बाप की तरह। तो भाई साहब ऑफिस से हो लिया, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जो है ना ऑफिस में लगे हैं आपके भाई को। अब भाई मोमिन वगैरह कॉल आ गई थी कि हमें खाला के घर से ले लें। मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ भाई। तो अब आपका भाई जो है ना ऑफिस से निकल चुका है, उनको लेने जा रहा है। उनको लेने के बाद भाई साहब देखते हैं, अगर इन्होंने कुछ खाना वगैरह है, कुछ खाने का मूड हुआ। अगर मोमिन से पूछो ना क्या खाना, मोमिन तो साहब यही कहेंगे ना कि मैंने आइसक्रीम खानी है। खैर कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चों का दिल करता ही है आइसक्रीम खाने का। तो फिर देखता हूँ अगर कुछ खाना वगैरह ना, तो खाना खा के फिर निकलेंगे घर की तरफ, और व्लॉग मैं घर ही जाके एंड करूंगा। दोस्तों फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। ये थी आज की रूटीन। आप लोगों ने देखा जो जो काम भी थे आज की सारी रूटीन के आपके सामने थे। अब भाई मैं घर आ चुका हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद कल के शूट की चीजें फाइनलाइज करनी है। बहुत सारा बर्डन था आज आपके भाई के सर पे, काफी हद तक उतर गया, और कुछ रहता है वो भी अब फाइनलाइज करके फिर जो है ना आपका भाई सुकून से सोएगा। सुबह है शूट की रूटीन। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे।
चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारी रूटीन यहाँ पर खत्म होती है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।